हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो दूसरी जो हमने कल बीच में छोड़ दी थी। पार्ट का अध्ययन करेंगे हम, इसका पूरा आज देखेंगे। तो 2 मिनट का पहले क्विकली रिवीजन ले लेते हैं पहले और स्टार्ट करेंगे। उसके बाद फिर हमारी जो ये कविता थी वो माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा रचित कैदी और कोकिला नामक पार्ट से ली गई है। इसमें जो है स्वतंत्रता की जो प्रबल भावना है भारतीयों के हृदय में, उसको दिखाया गया है। और इसमें जो ब्रिटिश सरकार है वो भारतीयों के प्रति भारतीयों पर कितना जुल्म करती है, कितनी यातनाएं वो देती है, लेकिन फिर भी वो उसे खुशी खुशी सहन करते हैं अपनी आज़ादी के लिए। ये आज़ादी हमें ऐसी नहीं मिली, बड़े कष्ट झेले हैं हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने। तो उसी को लेखक ने दर्शाया है और उसकी जो ब्रिटिश सरकार की करतूतों को उजागर किया है। तो पहला जो है देख लेते हैं इसकी एक बार कि क्या था स्टार्ट। हमने इसमें बताया था कि जेल में बंद जो स्वतंत्रता सेनानी यों के साथ साथ लेखक भी जेल में बंद है और जेल की पूरी कहानी इसमें दिखाई गई है। जब जेल में बंद लेखक हैं तो लेखक ने वहीं की पर पूरी एक कविता लिख दी है। क्या कैसा उनका व्यवहार था, कैसा उनके साथ बर्ताव करती थी ब्रिटिश सरकार के लोग, कैसा उनका शासन प्रशासन, सब कुछ इसमें दिखाया है। और एक वार्तालाप किससे हो रहा है, जो है वो हो रहा है कोयल से। कोयल के माध्यम से उन्होंने वहाँ की सारी स्थिति को उजागर किया है। तो हमने जो पढ़ा था इसमें लेखक के द्वारा जो है उसी पे हम चर्चा करेंगे आज। कुछ बचा हुआ हमारा पार्ट था, उससे देख लेते हैं कि क्या था उसमें। इस पार्ट में बताया गया है कि जो भारतीय हैं उनकी जेल में क्या दशा है, उसकी पूरी स्वतंत्रता छीन ली गई है और दिन रात उन्हें ऐसा यातनाएं दी जाती हैं कि उनके मनोबल ताकि उनका गिर जाए। पूरा प्रयास किया जा रहा है ब्रिटिश सरकार का, उसी को दर्शाया गया है। और आगे क्या कह रहे हैं लेखक, वैसे तो हमने ये पैरा पढ़ लिया था लेकिन चलिए एक बार और देख लेते हैं। इसमें कह रहा है कि शांत समय में अंधकार को बेद रो रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो चुपचाप मधुर विद्रोह बीच इस भांति बो रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो। और यहाँ लेखक कह रहे हैं कि क्या तुम इतनी इस काली रात्रि में इतनी शांत हो, इस अंधकार को बेद रही हो, और हे कोयल तुम बोलो तो चुपचाप मधुर विद्रोह, और चुपचाप रह कर के क्या तुम हमारे जो इन भारतीयों के अंदर जो विद्रोह की जो भावना उन्हें जगाना चाहती हो, हे कोयल बोलो तो। आगे है, यहाँ से हमने पढ़ लिया था अब तक, यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि यहाँ लेखक कह रहा है कि काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली कमली काली, मेरी लोह श्रृंखला काली, पहरे की हुंकृति भी ब्याली, तिस पर है गाली ए आली। यहाँ जो लेखक कह रहा है कि हे कोयल, ये जो काली काली इसमें शब्द दिया गया है, ये हमारे जो भारतीय संस्कृति में काले रंग को वैसे ज़्यादातर अशुभ माना जाता है और ये एक जो है अशांति का प्रतीक है। तो इसमें बार बार काला रंग इसीलिए कहा है क्योंकि ये अशांति कहीं ना कहीं पैदा करता है। तो इसमें कह रहा है लेखक कि काली तू, कोयल को कह रहा है हे कोयल तू काली और रजनी भी काली, ये रात्रि जो है ये भी काली है, शासन की करनी भी काली, जो ये शासन है इसकी जो करतूत है वो भी काली, काली लहर कल्पना काली। यहाँ जो इसमें हवा चल रही है इस कैद कोठरी में, इस जेल में, इस कारागार में, यहाँ की हवा भी काली और यहाँ सोचने की जो हमारी कल्पनाएं हैं वो भी काली होती जा रही हैं। मेरी काल कोठरी काली, और जिसमें मैं रह रहा हूँ ये कोठरी भी काली, टोपी काली कमली काली, और मेरी जो टोपी है वो भी काली है,
और जो मुझे इन्होंने ओढ़ने के लिए वस्त्र दिया हुआ है कंबल टाइप का, ये भी काला है। मेरी लोह श्रृंखला काली, और ये जो लोहे की श्रृंखलाएं जंजीर इन्होंने मेरे अंदर जो कैदियों में पहना रखी हैं, जेल में जो कैदी हैं उनको पहना रखी हैं, उसको कह रहा है श्रृंखला काली, पहरे की हूँ कृति बयाली। और ये जो पहरा देते हैं ना रात्रि के समय, ये इनकी हुंकार, इनकी जो हुंकार है बिल्कुल वैसे ही भयंकर है जिस प्रकार से सांप की फुंकार होती है, उस तरह से बिल्कुल तिस पर है तिस पर है गाली ये काली। और उस पर भी ये सारी चीज़ें जब ये बोलता है ना, जो रात में पहरा देते हो तो कहते हैं कि मतलब जागते रहो या सोते रहो, जो भी कहते होंगे जेल के अंदर, तो ये जो बोलते हैं ये भी एक गाली के समान है जो हमें मतलब दर्द देती हैं, भयंकर लगती हैं हमें। आगे देखते हैं। यहाँ जो इसमें पूरे उसमें बताया, काले रंग को मैंने पहले बताया शांति का प्रतीक है माना जा रहा है, हमारे भारतीय समाज में माना जाता है। अंग्रेजी सरकार की जो करतूत है वो भी काली हैं, और जो हमारी कल्पनाएं हैं वो भी काली हो गई हैं। और इतनी यातनाएं सहन के बाद ये जो काले सांप के समान जो ये हमें डांटते हैं, गालियाँ देते हैं, बिल्कुल वैसे ही फुंकार लगती हैं जैसे एक काले सांप के तरह। ब्याल मीन्स यहाँ जो है, बयाली मीन्स सांप के लिए आया है, बिल्कुल उसी की फुंकार के जैसा लगता है, भयंकर डरावनी, जो डरा देता है एकदम। चलिए आगे देखते हैं। और आगे लेखक कह रहा है कि इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती कोकिल बोलो तो, अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैयार आती कोकिल बोलो तो। यहाँ कह रहा है लेखक कि इस काले संकट सागर पर, ये जो काला पूरा संकट की तरह ये सागर हम जो फैला हुआ है, मरने की मदबाती कोकिल बोलो तो, ये पूरा मरने के लिए उत्सुक कर रहा है। अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती, तुम जो है इतने अच्छे गीत गाती हो, इतने सुरीले चमकीले, उसके बाद भी तुम ऐसा क्यों सोच रही हो, हे कोयल बोलो तो। आगे कह रहा है कि मुझे मिली हरियाली डाली, तुझे मिली हरियाली डाली। यहाँ जो लेखक है कोयल से कह रहा है कि हे कोयल, तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली, तेरा नभ नभ में संचार, मेरा 10 फुट का संसार, तेरे गीत कहावे वावा वाह, रोना भी है तुझे गुनाह, देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी। अब यहाँ लेखक कह रहा है कि हे कोयल, तू फिर भी दुखी है, तुझे मिली हरियाली डाली, तू पूरे संसार में कहीं भी किसी भी पेड़ पे हरे हरे बागों में जाके बैठ जाए, और मुझे नसीब कोठरी काली, मैं इस 10 फुट की कोठरी में बंद हूँ। तेरा नभ नभ में संचार, तो पूरे संसार में पूरे आकाश में कहीं भी घूम ले सकती है, लेकिन मैं यहाँ कैद हूँ, मैं कहीं यहाँ से निकल भी नहीं सकता, बाहर नहीं जा सकता हूँ। मेरा 10 फुट का संसार है, इस कोठरी के अंदर ही रह गया है। तेरे गीत कहावे वाह, और तू जो गीत गाती है पूरे संसार के लोग तुझे वाह वाह करते हैं। रोना भी है तुझे गुनाह, और तुझे रोना शोभा नहीं देता। देख विषमता तेरी मेरी, और तेरी और मेरी विषमताएं देख, क्या विपरीत परिस्थितियां हैं। तुझे सब कुछ खुला मिला है, लेकिन मुझे यहाँ कैद कर दिया गया है। बजा रही तिस पर रणभेरी, फिर तू इतना क्यों दुखी है और क्यों बार बार यहाँ चिल्ला रही है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। ये अंतिम है हमारा पैरा, इसे देख लेते हैं कि इसमें क्या कहना चाह रहा है लेखक। कह रहा है कि इस हूँ कृति पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूँ, कोकिल बोलो तो। मोहन के व्रत पर
प्राणों का आसव किस में भर दूं, कोकिल बोलो तो। यहाँ कहना चाह रहा है लेखक, इसमें लेखक कह रहा है कि इस हूँ कृति पर अपनी कीर्ति और कहो क्या कर दूं, कि हे कोयल तू बार बार कूक रही है, तू बार बार क्या कह रही है। इस कविता के माध्यम, मैंने पूरी कविता लिख दी है, लेकिन तू क्या करवाना चाह रही है, बोलो तो। क्या मोहन की व्रत पर, मोहन करमचंद गांधी, ये महात्मा गांधी की बात हो रही है कि गांधी जी द्वारा जो चलाए जा रहे इस स्वतंत्रता संग्राम में किस तरह अपने प्राण झोंक दूं। यानी कि जो मैंने वो व्रत लिया था, उन्होंने व्रत रख लिया था स्वतंत्रता के लिए, मोहन करमचंद गांधी जी ने, महात्मा गांधी जी ने, क्या उसको पूरा करने के लिए अपने प्राणों को झोंक दूं, कोकिल बोलो तो, कि हे कोयल तुम बोलो तो ये इस पाठ का पूरी व्याख्या थी और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये समझ आई होगी। मैंने अपने पाठ पे थोड़ा मतलब अच्छा प्रयास किया है, और अच्छा हो सकता है ये वैसे, लेकिन मैंने जितना भी अभी फ़िलहाल बच्चों की डिमांड पे ये बनाई है। तो अगर कुछ दिक्कत हो, कहीं कुछ पैरा समझ ना आए तो मुझे कमेंट कीजिएगा। तो आप पढ़ते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय बच्चों।